Hello everyone. As you know that we are started from chapter first. Chapter first is reproduction in organism. Reproduction in organism. Reproduction. This chapter is also learned in previous class in class 10th. Reproduction. Reproduction that means production of new organism. It is a biological process in which production of new organism through their young ones. This process is called reproduction. So in this chapter we will learn some points like lifespan, reproduction, sexual, asexual, and pre-fertilization events like this. So first point is lifespan. Lifespan. Lifespan means duration or time period from birth to नेचुरल डेथ ऑफ एन एनी ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल बर्थ से और नेचुरल डेथ तक की जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पेन, जिसे हम हिंदी में जीवन काल भी बोलते हैं. जैसे ह्यूमन बींग, इसकी लाइफ स्पेन होती है 80 to 100 ईयर्स. एलिफेंट 60 to 75 ईयर्स. बनाना, काउ एंड डॉग की 25 ईयर्स. क्रो 15 ईयर्स. रोज 10 ईयर्स. हॉर्स 50 ईयर्स. टोटॉइज 100 to 150 ईयर्स. banyan tree 100 to 300 years. Parrot 140 years. Butterfly 1 to 2 weeks. So these are some examples of lifespan of some organism. Every living organism have fixed or definite lifespan according to birth to natural death. अब जैसे कि सडनली किसी का एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो वो उसकी ये ऐसा केस एक्सेप्शन रहते हैं. मीन्स नॉर्मली जो जनरली नेचुरली जो डेथ होती है बर्थ से डेथ तक, उस पीरियड को हम लाइफ स्पेन बोलते हैं. तो ये इसमें कुछ एग्जांपल्स है जो ऑलरेडी मैंने सर्कुलेट किए हैं पिक्चर्स के थ्रू. लाइफ स्पेन जो होती है उसमें 3 फेज होती है: जुवेलाइन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेंट फेज. फर्स्ट फेज इज जुवेलाइन फेज. जुवेलाइन फेज ये फेज होती है बर्थ से बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पहुंचने के पहले तक, मीन्स बर्थ टू बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जिसे हम जुवेलाइन फेज बोलते हैं. मीन्स बचपन से तो हम जैसे जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो उससे उस वाला जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं जुवेलाइन फेज. देन सेकेंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज दैट मीन्स जब जिसमें एनिमल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उस फेज वो फेज होती है रिप्रोडक्टिव फेज. ये होती है पोटेंशियलिटी टू रिप्रोड्यूस. दैट मीन्स यंग से लेकर जो हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, जैसे फीमेल की 45 to 50 ईयर्स. सो ये होती है रिप्रोडक्टिव फेज. थर्ड फेज इज सेंसेंट फेज. सेंसेंट फेज जिसे हम ओल्ड फेज भी बोलते हैं. ओल्ड फेज जिसे हम, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की, तो जिसे हम बुढ़ापा बोलते हैं. सो ये ओल्ड फेज, सेंसेंट फेज. इसमें क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है और एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है. सो ओल्ड एज भी बोलते हैं इसको. एंड लॉसेस इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. सो दीज आर 3 फेज ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पेन, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो. प्लांट्स में जैसे कि रिप्रोडक्टिव फेज से पहले जो जुवेलाइन फेज होती है, उस फेज को हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें फर्स्टली जो वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रोथ होते हैं, देन आफ्टर उसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है और रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर होती है. अब नेक्स्ट जैसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स है. नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल. मीन्स कोई भी इंसान, नो इंडिविजुअल, कोई भी इंसान या ह्यूमन बींग या ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होता है. इमोर्टल मीन्स नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल. मीन्स कोई भी अमर नहीं होता है एक्सेप्ट सिंगल सेल. अमर मीन्स सभी की जो डेथ होती है फिक्स्ड होती है ना. नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इनको छोड़कर, है ना, इनको छोड़कर क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म छोड़कर सभी का नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल. क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। उनमें जो सेल डिवीजन होता है, जैसे उनकी सेल ब्रेक होती है तो उसी सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म, उनका डॉटर या ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होते हैं, हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कभी भी मरते नहीं है, हमेशा क्या होते हैं, वो मोर्टल होते हैं, अजर अमर होते हैं। नेक्स्ट इज मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक इट मीन्स कुछ प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स विच बियर्स फ्लावर्स वंस, ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। उनकी लाइफ टाइम में ओनली वन टाइम ही क्या होता है, उसमें फ्लावर्स बियर होते हैं। जैसे बैम्बू, ओके, जिसे हम बांस भी बोलते हैं। बैम्बू ट्री बियर्स फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ 50 to 100 ईयर्स। जो 50 से 100 साल के बीच में एक बार उसमें फ्लावर आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल स्ट्रोबिलेंथस पुंथियानस, इसे हम नीला कुरंजी भी बोलते हैं। इसमें फ्लावर्स आते हैं 12 ईयर्स में। जब ये 12 ईयर्स का हो जाता है तब जाकर इसमें फ्लावर आते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखना है इसमें। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस स्टार्टिंग। रिप्रोडक्शन इट मीन्स ऑर्गेनिज्म विच गिव राइज टू यंग वंस, मीन्स ऑफ स्प्रिंग। ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जनरली है ना। सो ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस। एज वी नो दैट टू टाइप्स रिप्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में भी इसमें कुछ पॉइंट्स है। सो फिर भी हम बता रहे हैं कि सेक्सुअल असेक्सुअल, देयर आर टू मेन मोर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीन्स द mode of reproduction in which two organisms, one male and female, one male and one female, two opposite organisms are required in this mode of reproduction. This process is slow process, okay, as we know that in human being 9 month complete होता है, 9 month लगता है। and this reproduction, sexual reproduction found in higher organism and offspring not identical same। क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के गैमेट्स आते हैं, इसलिए इसमें वेरिएशन होते हैं। सो नॉट आइडेंटिकल सेम एंड रिक्वायर्ड मेल एंड फीमेल। asexual reproduction, asexual that means this type of reproduction in which only single parents are required, okay, so it is known as asexual reproduction. This process is fast, okay, fast process होती है क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल गैमेट्स रिक्वायर्ड होता है इसमें। एंड इट फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिकल जेनेटिकल सेम होते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। क्लोन फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोन, एग्जैक्ट कॉपी। एंड इट रिक्वायर्ड ओनली वन gametes. So these are main difference between sexual and asexual reproduction. Then next is methods of asexual reproduction. Methods of asexual reproduction. So some methods are already learned in 10th class, like fragmentation, binary fission is for formation. So again we discussed here fission. Fission it means divides into two or more। फिजन मीन्स ब्रेक डाउन। जनरली बाइनरी फिजन में क्या होता है, वन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है टू डॉटर में, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। सो यहाँ पर ओनली फिजन दैट मीन्स डिवाइड इनटू टू या और मोर। तो यहाँ पर टू टाइप्स डिवाइजन होता है, फिजन होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन इटसेल्फ से बाई मीन्स टू, ऑर्गेनिज्म और पेरेंट्स डिवाइड इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। और ये होता है अमीबा पैरामीशियम में, ओके, अमीबा ऑलरेडी 8th से पढ़ता आ रहे हैं, पैरामीशियम। इसमें बाइनरी फिजन मेथड के थ्रू, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। मल्टीपल फिजन, इसमें पेरेंट्स आर डिवाइड इनटू मैनी आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, मल्टीपल मैनी, ओके। सो इसमें प्लाज्मोडियम, जिसे प्लाज्मोडियम जो होता है वो वन सेल से, वन पेरेंटल बॉडी ब्रेक होकर मेनी आइडेंटिकल फॉर्म करती है, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म करते हैं, तो ये मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट मेथड इज बर्डिंग। बर्डिंग बर्ड फॉर्मेशन, ओके, बर्ड फॉर्मेशन ऑन द पेरेंटल बॉडी। पेरेंटल बॉडी की टॉप बॉडी जो होती है पेरेंट्स की, उस पर बर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। 10th में पढ़ा था हमने बर्डिंग प्रोसेस, बर्ड फॉर्मेशन ऑन द पेरेंटल बॉडी, जैसे ईस्ट हाइड्रा,
ये 10th में पढ़ा था। हाइड्रा में, स्पॉन्ज में, ईस्ट में, इसमें बर्ड्स फॉर्म होता है। पेरेंटल बॉडी से बर्ड्स निकलती है और बर्ड्स धीरे धीरे इनलार्जमेंट होती है, ग्रोथ करती है, इनलार्ज होती है, और जैसे ये मैच्योर होती है वो बर्ड्स यहाँ से अलग हो जाती है। अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और भी है, जैसे जू स्पोर्ट्स, ये मोटाइल्स होते हैं, और ये एल्गी, फंगी एंड सम प्रोटिस्टस में ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। कोनेडिया, ये नॉन मोटाइल होता है, जो पेनिसिलियम, गैमिल्स इन स्पॉन्ज। ओके, सो ये ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स है बुक में जो मैंने ऑलरेडी सर्कुलेट कर चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। ये आपको इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि किस में क्या इसमें स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट मीन्स इंडिविजुअल अराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स। ओके, मॉडिफाइड स्टेम्स, जैसे आइज इन पोटैटो में जो स्ट्रक्चर होता है वेजिटेटिव प्रोपेगल्स या स्ट्रक्चर, आइज होता है पोटैटो में। बनाना में राइजोम होता है। ओके, बनाना जिंजर में जो स्ट्रक्चर होता है राइजोम होता है। एगेव में बुलबिल होता है। वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट होता है। एंड ब्रायोफिलम में लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। सो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। Sporulation, next method is sporulation. That means, as we know that during unfavorable conditions some organisms get surrounded by a three-layered cell called cyst, CYST, cyst. ओके, अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ ऑर्गेनिज्म सराउंड कर लेते हैं अपने चारों ओर, एक लेयर जिसे हम बोलते हैं सिस्ट। एंड ये लेयर क्या होती है, इसमें नंबर ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं एंड दिस स्पोर्ट्स गेट लिवर्ड इनटू फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जब ब्रेक होते हैं तो वहाँ से ये स्पोर्ट्स अर्थ पर आते हैं, वाटर और एयर के थ्रू अर्थ पर आते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। जैसे कुछ अमीबा इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट फॉर्म करके इस तरह से, इसमें एग्जांपल है। फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट मेथड। फ्रेगमेंटेशन दैट मीन्स फ्रेगमेंट, स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे ब्रेक होना, स्प्लिट होना, ब्रेक होना फ्रेगमेंट्स में। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा जो 10th में पढ़ चुके हैं, स्पॉन्ज, इसमें एग्जाम्पल सभी मेथड्स में आपको एग्जाम्पल से याद रखना है। टेरर ऑफ बंगाल इसे हम ब्लू डेविल भी बोलते हैं और एक्वाटिक विड्स भी बोलते हैं। ओके, कौन होता है टेरर ऑफ बंगाल, मीन्स आतंक का दुश्मन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ, ओके, वाटर हाइसिंथ एक एक्वाटिक प्लांट से, एक्वाटिक वीड्स से, ओके, जो पानी में एक्वाटिक में ही ग्रो करता है। ओके, ये क्यों फेमस है, क्यों बोलते हैं इसको टेरर ऑफ बंगाल, बिकॉज इट्स ग्रो रैपिडली, कंटिन्यूसली, रैपिडली, बहुत ज़्यादा इनर्मसली ये ग्रोथ करता है। ओके, ऑफ द नेटिव स्पेसिस एंड इलिमिनेट्स देम, मीन्स कुछ स्पेसिस जैसे एक्वाटिक होता है, वीड्स होता है, तो इसमें जो अदर स्पेसिस होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है और वहाँ जाकर ये ग्रोथ करता है। सो रैपिडली, इनर्मसली ग्रोथ करता है, नेटिव स्पेसिस को एलिमिनेट कर देता है। ओके, और ये बहुत एक्वेटिक वीड्स होता है जो अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ये इफेक्ट करता है। ओके, सो ये टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट इज सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, दे एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स, कुछ फेवरेबल सीजन के अकॉर्डिंग ही ब्रीड्स करते हैं। ओके, एग्जांपल वाइल्ड एनिमल्स, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो सीजन, जैसे काव है, मंकी है, ओके, केट है। ओके, ये पूरे 12 महीने तो ब्रीडिंग नहीं करती है, रिप्रोडक्शन नहीं करते, सीजन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। कंटिन्यूस ब्रीडर्स जैसे ह्यूमन बींग। ओके, ह्यूमन बींग में जो न्यू बेबी होते हैं वो 12 महीने होते हैं, सो कंटिन्यूस ब्रीडर्स हम बोलते हैं। सो दे एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल्स थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, क्लियर दोनों। देन आफ्टर ओस्टस साइकिल दैट मीन्स ओस्टस साइकिल, it occurs in non-primates. Example cow, sheep, rats, deers, dogs and tigers. ओस्टस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये प्राइमेट्स में होती है, जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमंस। ओके, जो एवरी मंथ ये होता है। देन आफ्टर लास्ट टॉपिक इज इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इवेंट्स होते हैं, देयर आर मेनली 3 इवेंट्स
occurs in sexual reproduction. Pre-fertilization events and post-fertilization events. Pre-fertilization events में क्या आता है, 2 मेथड आती है इसमें, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. क्लियर. फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताएंगे. पोस्ट फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है. सो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस. फर्स्ट, गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स द प्रोसेस और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मेल एंड फीमेल गैमेट, चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में, गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस. ओके. 2 टाइप्स गैमेट्स होते हैं, एनाइसोगैमेट्स जिसे हम होमोगैमेट्स भी बोलते हैं, और एनाइसोगैमेट्स या हेट्रोगैमेट्स. होमोगैमेट्स जो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल और सेम होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट जैसे एल्गी में. एग्जाम्पल बुक में दिया है पिक्चर में. जो दिखने में सेम होते हैं. हेट्रोगैमेट्स एनाइसोगैमेट्स जो मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग होते हैं. मेल एंड फीमेल गैमेट्स की शेप, साइज ये अलग अलग होते हैं. सो हेट्रोगैमेट एंड आइसोगैमेट्स. गैमेटोजेनेसिस ड्यूरिंग कुछ सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो उस टाइम पर कुछ सेल डिवीजन होता है. एज यू नो दैट गैमेट्स आर हैप्लॉइड्स इन नेचर एंड पेरेंट्स बॉडीज आर डिप्लॉयड इन नेचर.